पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ढेरों नौकरियां आ गई हैं, जिसमें इंटरमीडिएट बेस के ऊपर भर्तियां हो रही हैं, ग्रेजुएशन के ऊपर, बैचलर, मास्टर, एमबीबीएस वगैरह जो डॉक्टर हजरात हैं, सभी के लिए नौकरियां आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। तो आप लोगों ने इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन क्या प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीटली गाइडलाइन करूंगा। आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पे क्लिक करें ताकि आपको अपडेट जो है वो नोटिफिकेशन के साथ डेली बेसिस पे मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन की हुई है। सबसे पहली जो दो पोस्ट हैं ये एमबीबीएस जिन्होंने किया है, डॉक्टर हजरात हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनकी डिटेल आप लोगों के सामने है, वो सारी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। 53 ईयर्स तक जो है वो एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है इसके अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जो है वो आ जाती है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, और ये जो है ना मास्टर की डिग्री इसके लिए होनी चाहिए सेकंड क्लास में, और ये स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए या फिर मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। और ऑप्शनल जो है वो स्पेशल पेपर स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स वगैरह जो है, और ऑप्शनल स्पेशल पेपर जो है वो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, स्टैटिस्ट में होना चाहिए। और इसमें जो है मेल के लिए 33 ईयर्स एज लिमिट है और फीमेल के लिए 36 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब में कहीं से भी बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि एमसीक्यूज बेस 100% जो है वो मार्क्स का पेपर एमसीक्यूज और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट, ये है स्टेनोग्राफर की, और ये पोस्ट जो है 18 पोस्ट है यहाँ पर। इसकी 5 थी, इसकी 18 पोस्ट हैं। और ये जो है ना इसके अंदर इंटरमीडिएट यानी 12 जमात आप लोगों की पास होनी चाहिए। 70 वर्ड्स पर मिनट जो है वो शॉर्ट हैंड इंग्लिश में होने चाहिए और आपको आने चाहिए, और 35 वर्ड्स पर मिनट जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह में होने चाहिए इंग्लिश में। कंप्यूटर लिटरेट यानी कि एमएस ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इसके बारे में आप लोगों को हाँ नो होनी चाहिए। अच्छा, 30 ईयर्स मेल की एज लिमिट है, फीमेल की 33 ईयर्स एज लिमिट है। और इसमें जो है ना स्पीड जो है 70 वर्ड्स पर मिनट, ये आप लोगों का टेस्ट वगैरह होगा, और 35 वर्ड्स पर मिनट जो है ये टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। आगे आ जाता है कि आप लोगों का शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है वो लिया जाएगा जब आप इंग्लिश की टाइपिंग वगैरह में पास हो जाएंगे कंप्यूटर के ऊपर। आगे चलते हैं जी, आगे नेक्स्ट आ जाता है ये पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। 5 पोस्ट हैं इसके अंदर। बीएससी इंजीनियरिंग वगैरह की हो, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 33 ईयर्स और 36 ईयर्स एज लिमिट वाले हजरात जो हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। इसके लिए जो है वो एमसीक्यूज बेस पेपर होगा 100 मार्क्स का, और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही लिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है ये है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स, ठीक है। एमए, एमएससी वगैरह किया हो, ये टीचर्स वगैरह की पोस्ट है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है, फिजिक्स में। और इसके लिए 45 ईयर्स जो है, अप टू 45 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। और इसमें जो है यहाँ पर बताया गया है कि एमसीक्यूज बेस ही पेपर होगा आप लोगों की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामिक स्टडीज़ की पोस्ट है, और इसके लिए भी एमए, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, और 45 ईयर्स तक इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज बेस पेपर वही आप लोगों का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के टीचर के लिए पोस्ट है, एमए, एमएससी वगैरह किया हो, और सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए भी। नेक्स्ट है जी पोस्ट ऑडिट ऑफिसर की, एमकॉम किया हो, एमबीए फिनांस किया हो, या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। और इसमें 33 ईयर्स मेल की एज लिमिट, 36 ईयर फीमेल की एज लिमिट है। इसमें भी एमसीक्यूज बेस पेपर जो है वो आप लोगों का ऑडिट अकाउंट्स से रिलेटेड पेपर लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट ये है प्रोग्राम ऑफिसर आईटी की पोस्ट है, और इसमें मास्टर की डिग्री बीएस होनी चाहिए, ठीक है, मास्टर की या बीएस की, बैचलर की, और सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए। ये जो है 40 ईयर्स तक एज लिमिट मेल के लिए रखी गई है, 43 फीमेल के लिए रखी गई है। इसका भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही टेस्ट वगैरह जो है वो एमसीक्यूज बेस लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट लीगल ऑफिसर की, एलएलएम या एलएलबी या पीए एलएलबी वगैरह किया हो,
40 ईयर्स मेल के लिए एज लिमिट, 43 ईयर्स जो है वो फीमेल के लिए एज लिमिट रखी गई है। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसके लिए 12 जमात पास होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी 1 साल का होना चाहिए और आप लोगों का 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी आप लोगों की कंप्यूटर पे होनी चाहिए। इसमें 30 ईयर्स एज लिमिट मेल के लिए और 33 ईयर्स जो है वो फीमेल के लिए रखी गई है। इसमें जो है यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है, जो कि 100% माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड और आईटी से रिलेटेड लिया जाएगा। पहले आप लोगों का पेपर रिटन टेस्ट होगा, अगर रिटन टेस्ट में पास हो जाएंगे फिर आप लोगों का टाइपिंग स्पीड टेस्ट ले लिया जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सारा। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट असिस्टेंट जीआईएस की, और असिस्टेंट जीआईएस की जो पोस्ट है इसमें सेकंड डिवीजन में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए बीएस ऑनर्स की, और इसमें 33 ईयर्स जो है वो मेल के लिए, 36 ईयर्स फीमेल के लिए जो है वो एज लिमिट रखी गई है। और एमसीक्यूज बेस जो है वो 100 मार्क्स का 100% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही लिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट आईटी की। इसके लिए भी सेम वही क्वालिफिकेशन बैचलर की बीएस ऑनर्स वगैरह जो है वो या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और इसमें सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं 33 ईयर्स 36 ईयर्स, और टेस्ट भी सेम वही जो पिछली पोस्ट का था। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर क्लर्क की, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि ये 12 जमात पास होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी 25 वर्ड्स पर मिनट जो है वो होनी चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड भी आप लोगों को हाउ नो होनी चाहिए। इसमें भी 30 ईयर्स मेल की एज लिमिट, 33 ईयर्स फीमेल की एज लिमिट है, और आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा जो कि जनरल एबिलिटी से रिलेटेड होगा 80% का, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो टेस्ट होगा 20% का। बाकी इसमें जो है वो आप लोगों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह है वो भी लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसके लिए मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और इसके लिए भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही पेपर लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है पोस्ट सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के अंदर। ये पोस्ट के लिए एमएससी बीएस सेकंड डिवीजन जो है वो होना चाहिए, एनवायरमेंटल साइंसेज में होना चाहिए, या बीएससी होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह में। तो इसके लिए जो है वो 33 ईयर्स मेल के लिए, 36 ईयर्स फीमेल के लिए एज लिमिट रखी गई है। इसका एमसीक्यूज बेस पेपर होगा 100 मार्क्स का, जो कि 50% जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जनरल एबिलिटी से रिलेटेड, और 50% जो है वो एक्ट्स लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर आप लोगों को मैं गाइड करता चलूँ कि 22 दिसंबर तक जो आप लोगों ने इसमें एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, 22 दिसंबर तक आप लोगों ने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अब एप्लीकेशन सबमिट करवाने का तरीक़ाकार देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक को ओपन करें। लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ से फॉलो करते हुए आप लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ सारी पोस्ट जितनी भी हैं वो सारी आप लोगों को शो हो जाएंगी। यहाँ आप लोगों ने सर्च के अंदर पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर जब मैं लिखूंगा तो यहाँ स्टेनोग्राफर की पोस्ट आ जाती है जिसकी 600 रुपया फीस है, और 22 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसके यहाँ पर स्टेनोग्राफर पोस्ट के नाम के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जो है ना ये स्पेसिफिक पोस्ट, सिर्फ यही वाली पोस्ट जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ नीचे आए, नीचे आने के बाद प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो इस आई कन्फर्म के बटन के ऊपर यहाँ बॉक्स के अंदर क्लिक करना है। तो फिर आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का बटन जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों ने अपना CNIC नंबर जो है वो एंटर करना है, डैशेस के साथ आ जाएगा, सेंटर में डैशेस हैं। यहाँ आप लोगों ने अपना CNIC नंबर जो है वो नीचे इस जगह पे आप लोगों ने डैशेस के बगैर जो है वो ऐड कर देना है। फिर प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ आप लोगों ने ईमेल एड्रेस एंटर करना है, नीचे फ़ोन नंबर आप लोगों ने लिख देना है, और यहाँ प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि आप लोगों की सारी चीज़ें ओके हैं। फिर यहाँ से आप लोग वेरीफाई कर दें। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं ईमेल या मोबाइल तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा।
यहाँ आप लोगों ने सिलेक्ट करना है जेंडर कौन सा है, मेल या फीमेल। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दें, जैसे ये मैंने एंटर की हुई है। इसी तरह आगे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है क्या पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, यस नो करें। क्या आप लोग स्पेशल पर्सन हैं, डिसेबल पर्सन हैं, वो यहाँ पर आप लोगों ने यस नो करना है। क्या आप लोग आर्मी वगैरह फोर्सेज वगैरह से रिटायर्ड पर्सन हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने यस नो करना है। आगे आप लोगों ने प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ आप लोगों ने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोगों ने रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ अपने रिलीजन का नाम लिखना है। यहाँ पर CNIC की इशू डेट लिखनी है। यहाँ एक्सपायरी डेट आप लोगों की आ जाएगी CNIC की। यहाँ पोस्टल एड्रेस एंटर करें, यहाँ अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, यहाँ अपने फादर का नाम लिखें। फिर नेक्स्ट जो है आप लोगों के सामने नीचे आएँ, नीचे यहाँ पर आप लोगों ने फादर का पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन, वो सेलेक्ट कर लें। डोमिसाइल आप लोगों का कहाँ का है वो सेलेक्ट करें। डोमिसाइल इशू डेट यहाँ पर लिख दें। यहाँ मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड क्या है वो लिखें। यहाँ कन्विंस्ड बाय अ कोर्ट मार्शल, इनको आप फिलहाल छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाएगा कि आप लोग जो हैं वो पहले कभी PPSC के थ्रू आप लोगों ने कोई काम शाम एम्प्लॉयड वगैरह हैं काम किया हुआ है, तो यस नो करें। उसके बाद आ जाएगा, नीचे आ जाएं, नीचे ये डॉक्टर्स वगैरह के लिए है, इसको आप लोग छोड़ दें और नीचे आएँ। नीचे यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, ये वही डॉक्टर्स के लिए है, इनको भी छोड़ दें, यहाँ तक छोड़ दें। यहाँ पर आ रहा है जी कि पहले आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए कोई चांस अवेल किया था, आप लोगों ने यस नो करना है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर रखा जाए इंटरव्यू वगैरह के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए, तो इसके ऊपर क्लिक करके लाहौर, पिंडी, जो भी है वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों के सामने जो है वो PSID आ जाएगा। वो PSID जो है वो आप लोगों ने किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू, जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू आप लोगों ने ऑनलाइन जो है वो इसकी फीस जो है वो सबमिट करवानी है, 600 रुपया। तो आप लोग अगर इस किसी किस्म का कोई मसला आप लोगों को आता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।